नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बात करेंगे आपके 5 और 6 मार्च के राशिफल के बारे में। अति महत्वपूर्ण वीडियो आपको यह संकेत दे रही है कि ग्रहों ने चल ली है उलट चाल और आपके जीवन में होने वाला है प्रहार। कुछ संकटों के प्रति विशेष तौर पर सावधानी समय रहते बरतना बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो में विस्तृत व्याख्या की गई है, ग्रह गोचर के आधार पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, लाभ को लेकर के सक्रिय रहना होगा। कर्म क्षेत्र में कार्यों को समय से समाप्त करने में आप सक्षम रहेंगे, जिससे उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करने में नहीं चूकेंगे। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के विषय में प्लानिंग करनी होगी। यदि कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो समय बहुत उपयुक्त है। विद्यार्थी वर्ग टीचर के बताए गए विषयों पर ध्यान दें, नहीं तो परीक्षा दिनों में परेशान होना पड़ सकता है। और एक बात पर विशेष तौर पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, संतुलित आहार के साथ साथ दिनचर्या में योग व व्यायाम जरूर शामिल करें। अपनों की राय को महत्व दे, किसी विषयों पर मार्गदर्शन मिलने की संभावनाएं हैं। अकाउंट से संबंधित जॉब करने वालों के लिए समय शुभ है। कपड़ों के व्यापारियों को यदि घाटा हो रहा है तो कुछ समय के लिए धैर्य रखना होगा। तो वही दूसरी ओर कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सेहत में जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। आहार में मीठे का अधिक सेवन से बचना चाहिए। छोटी बहन का उन्नति कारक समय चल रहा है। कार्यों में रुकावट के बावजूद कार्य पूरा कर पाने में आप सफल रहेंगे। वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण फैसलों लेने से बचिए। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो कार्य करने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कठोर मेहनत ही प्रमोशन तक लेकर जा सकती है। व्यापारियों को प्लानिंग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन यानी अपने संपर्कों को दूषित न होने दे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यही सलाह दे रहे हैं कि चलते समय देखकर चले, कोई नुकीली चीज़ आपके पैर में चुभ सकती है। आलस्य पर पैनी निगाहें बनाए रखिए। आवश्यकता से अधिक आराम शारीरिक और मानसिक स्थितियों के लिए ठीक नहीं रहता। कर्म क्षेत्र में कार्यों का दबाव रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर मैनेजमेंट मुश्किलों से बाहर निकलने में सहयोगी होगा। छोटे व्यापारियों के लिए दिन लगभग सामान्य है। अत्यधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। वर्तमान से ही इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जो भविष्य में घातक परिणाम के रूप में देखने को मिलेंगे। मूल स्वभाव यानी राज करने की प्रवृत्ति दूसरों के साथ तालमेल बिगाड़ सकती है और ग्रहों की स्थितियों के अनुसार स्वभाव में सौम्यता रखनी चाहिए। ऑफिशियल कार्यों के अनुभव से मिला ज्ञान आपको एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा और सपोर्ट से संबंधित वस्तुएं आपको हमेशा साथ में रखनी है। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय बड़ी कुशलता के साथ ले पाने में आप सफल रहेंगे। और यदि परिवार में किसी का जन्मदिन है तो कोई विशेष दिन है तो सेलिब्रेट करके आप प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बनते हुए कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न कर सकता है, इसलिए गंभीर विषयों पर दूसरों से राय अवश्य लीजिए। ऑफिशियल कार्य की बात करें तो किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और कारोबारी अधिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो वर्तमान समय में इससे बचना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आर्थिक नुकसान कराने वाली चल रही है। हेल्थ को लेकर सिर दर्द हो सकता है। अधिकतर सिर दर्द में रहता है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करा ले। गुरु, टीचर व किसी वरिष्ठ के साथ समय बिताना आप खासकर पसंद करेंगे। जिम्मेदारियां भी मिल सकती है और व्यापार में पार्टनर के साथ धन को लेकर मनमुटाव भी हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सभी कार्य नियमबद्ध करते चलें, नहीं तो एक कार्य के बनते दूसरे कार्य में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। भाग्य आपका साथ देगा। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने कमजोर विषयों पर अधिक फोकस करने की जरूरत है। गुनगुने पानी का सेवन करते रहिए। पिछली बातों को भुलाकर पुनः नई शुरुआत करनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नकारात्मक अंधकार को मिटाने में बहुत मदद करेगा। और जो लोग फाइनेंस से संबंधित
संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए लाभ लेकर यह समय आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों व्यापार में जिन लोगों का सरकार से संबंधित कार्य नहीं बन पा रहा था उनके लिए भी अब प्रसन्नता भरा माहौल उत्पन्न होगा। एक्टिव रहेंगे। वर्तमान समय में चल रही ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए इसका लाभ लेना चाहिए और ऑफिशियल कार्यों की अधिकता रहने वाली है। लेकिन इससे परेशान होने के बजाय कठोर मेहनत के बल पर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। दोस्तों आपको इस समय अंतराल में अशांति की अनुभूति होगी, थोड़ा सा आलस्य रहेगा, थकान भी रह सकती है जिसके कारण आप चिड़चिड़े रह सकते हैं और क्रोधित रहेंगे जिससे कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप आलस्य का त्याग कर देते हैं, मन को शांत कर लेते हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके काम बनने वाले हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक समझदार इंसान बनने की, जिसको किस प्रकार से जीवन का निर्वाह करना है वो उसी के हाथ में है। व्यवहार में न्यायपूर्णता लाने का प्रयास कीजिएगा। निर्धारित कार्य जो भी करना चाहते हैं करते रहिए, हार मत मानिए। अगर परिणाम नहीं दिख रहे हैं तो भी निरंतर प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। आप जो भी प्रयत्न करें, अगर गलत दिशा में हो रहा है तो किसी की सलाह ले लीजिए। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यह गलत जा रहा है तो आपको सलाह ले ही लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। दोस्तों सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार के नए कार्य को आरंभ कर सकते हैं परंतु बिना सलाह के नहीं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से व्याकुलता का अनुभव करने वाले हैं। ऑफिस में कार्यभार के कारण अधिक थकान का अनुभव करने वाले हैं। प्रवास भी लाभदायी नहीं होंगे, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। आनंद प्रमोद और भोग विलास का दिन है। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से भेंट होगी और मित्रों तथा प्रिय पात्रों के साथ मनोरंजन पूर्ण प्रवास हो सकता है। नए वस्त्रों की खरीदारी और उसे पहनने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रणय के लिए दिन बहुत अच्छा है। भोजन में मीठा खाने को मिल सकता है। तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहेगी। सामाजिक ख्याति और मान सम्मान आपको मिलेगा। उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी और आप खुद महसूस करेंगे कि जो आपके जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, वो आपके प्रति कितना सोच विचार करते हैं, आपको कितना महत्व देते हैं और आप बहुत लकी है कि वे आपको मिले हैं। इसी के साथ अच्छी तरह से समय बीतेगा परंतु गलतियां मत कीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया था, आलस्य मत कीजिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, थकान, थोड़े उत्साहित रहिए, एनर्जेटिक रहिए। मौके का फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे। घर में शांति तथा आनंद का वातावरण रहने वाला है। सुखमय प्रसंग होंगे। ऐसे में कोई नीच हरकत नहीं करनी है जिससे परिवार का माहौल बिगड़े। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें यश की प्राप्ति होगी। आरोग्य अच्छा रहेगा। घर में परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास में समय बीतेगा। तो दोस्तों गलतियां नहीं करनी है जिससे परिवार वालों के हृदय को ठेस पहुंचे। अपने से निम्न सहकर्मियों से लाभ होगा। कहने का सीधा तात्पर्य है जो आपसे छोटे ओहदे पर है। अब बहुत से जो बड़े ओहदे पर कर्मचारी होते हैं वो नीचे ओहदे वालों को कुछ समझते ही नहीं है। उनसे घृणा ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं, उन पर धोप डालते हैं। दोस्तों ऐसे में हमेशा वे अधिकारी जो उच्च ओहदे पर हैं वो व्यवहार नहीं बना पाते। ऐसे में जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो नीचे का कर्मचारी उनके साथ भी वही हरकत करता है। दोनों का ही काम एक तरह से बिगड़ जाता है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो 100% गारंटी है आप दोनों की पदोन्नति समय समय पर निश्चित रूप से होती रहेगी। साथ ही में दोस्तों शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और एक ऐसे शत्रु की पहचान होगी जो आस्तीन का सांप होगा। आस्तीन का सांप मतलब जो आपके आसपास ही होगा, आपसे मीठा बोलता होगा परंतु असल में पीठ पीछे आपकी बुराई करता होगा। ऐसे शत्रु की पहचान होने वाली है। अधिक कल्पनाशील रहेंगे। बहुत ज़्यादा कल्पना में जीवन बिताने वाले हैं दोस्तों, परंतु कल्पना को मूर्त रूप देखना सीखिए। अपने सपनों को साकार करने पर बल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि हमेशा आपको इसी तरह अपना राशिफल घर बैठे प्राप्त होता रहे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।